जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव ने मुझे आश्वस्त किया है, तेरे घर से हर प्रकार का ब्लैक मैजिक और जो भी जिस प्रकार की भी बाधाएं थी, बंधन थे, वो सब मैंने काट दिए हैं और तू शुक्राना कर। उन्होंने कहा कि तेरे अंकल जी को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, यमराज के हाथों से लेकर आया हूँ और बहुत बड़ी बीमारी के उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसे बहुत थोड़े में काट दिया हूँ। शुक्राना नहीं करेगी। और उसके बाद उन्होंने कैंसर के कई सत्संग सुनवाए, उन्होंने पैरालिसिस के कितने ही सत्संग सुनवाए, हार्ट अटैक के सत्संग सुनवाए, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाए और इवन आज तो गुरुदेव ने यानी हम दंग रह जाएंगे संगत जी, वो कितना ध्यान रखते हैं हम बच्चों का, कि आज उन्होंने ऐसा सत्संग सुनाया। उन्होंने कहा कि तू ये सत्संग सुन, वरना तेरे अंकल जी की किसी से लड़ाई हो सकती है, जिससे बहुत बड़ा वार भी उस पर हो सकता है। और मैंने तुरंत वो सत्संग सुना और सच में संगत जी, कुछ पल बाद ऐसी परिस्थितियां बनी थी जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विलीन हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीष दिया है, वर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे अंकल जी का, तेरे बेटे का, तेरे भाई बहनों का, तेरी माँ का, तेरे परिवार के सभी का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के लिए बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं कि ये सत्संग सुन, उसके लिए सुरक्षा कवच है। ये बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आशंका दिखाई दे रही है, कट जाएगा थोड़े में, 100% कष्ट कट जाएगा सत्संग सुन। और गुरुदेव बहुत रक्षा कर रहे हैं। आज गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तेरे बेटे पर आग का खतरा है, आग लगने का खतरा है। और संगत जी, मेरा बेटा जब दोपहर में सोया था ना, तो वो एकदम डर गया, ऐसा अचक के उठा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोले मैं खाई में गिर गया था और वोल्केनो था, बहुत आग लग रही थी, वोल्केनो था, उसमें मैं गिरने वाला था, गिर गया था। और मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पता नहीं, फिर मेरी आँख खुल गई। तो इस तरह से उन्होंने स्वप्न में ही वो कष्ट काट दिया और कितनी रक्षा की मेरे बेटे की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर किसी की रक्षा कर रहे हैं, हर किसी को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हर प्रतिपल की जानकारी हमें देते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स भी देते रहते हैं। सच में संगत जी, उन्होंने आज अंकल जी को हनुमान जी भी, बहुत बड़े हनुमान जी के दर्शन हुए संगत जी। और कल ही गुरुदेव ने मुझसे पान वाला प्रयोग हनुमान जी के मंदिर में जाके करने के लिए कहा था और उनकी ही कृपा से हम वो पूर्ण कर पाए। और गुरुदेव ने हनुमान जी के रूप में मेरे अंकल जी को दर्शन दिए और उनकी रक्षा की, उन्हें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगने लगा है। गुरुदेव यूं ही ब्लेस करते रहिएगा और उसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाइएगा, उसके मनुष्य जन्म को पूर्ण रूप से सार्थक बनाइएगा। मेरे परिवार के तीनों प्यारे बेटे बहुत परेशानी में हैं। लोग बहुत ज्वेलस करते हैं, बहुत ब्लैक मैजिक उन पर करते हैं, इतने होनहार बच्चे हैं। गुरुदेव वे सही पथ पर चलते रहे, सही संगत उन्हें ब्लेस करिएगा, सही समझ उन्हें ब्लेस करिएगा और उन्हें इतना सामर्थ्य दीजिएगा कि वे अपना मनुष्य जन्म आपकी कृपा से सार्थक बना पाए, सही कर्म उनके हाथों से होते रहे
और वे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। हम समस्त संगत जन के छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने प्यारे बच्चों को बहुत सी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। वे सब नन्हे-मुन्ने सितारे जीवन में बहुत चमके, बहुत ऊंचाइयों को छुए, भारतवर्ष के एक बहुत सच्चे और अच्छे नागरिक बने, भारतवर्ष की सेवा कर पाए, भारत माँ की मातृभूमि को अपने कर्मों से पूर्ण रूप से गौरवान्वित कर पाए, ऐसा उन सब प्यारे बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए गुरुदेव। ये आपके श्री चरणों में अरदास है। आपकी समस्त रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से मेरा अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम समीर है और मैं नोएडा से हूँ। मैं आज अपना 16वां या 17वां, माफ़ करिएगा गुरु जी, तो थोड़ा सा ध्यान में नहीं रख पाया, सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु जी की काफ़ी दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने अभी बीच में किया भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा समय हो गया था, तो मैं आज अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी ही बोलेंगे इस सत्संग में, उन्हीं की आज्ञा हुई है, तो मैं तो केवल एक माध्यम बन रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा था वो तो मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुका हूँ। उन चीज़ों को तो मैं दोबारा, उस सत्संग को तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि समय भी कम है और ये सत्संग जाना भी है। तो मैं अपना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो बहुत रूपों में आती है, और तितली विच रूप में या मोर के रूप में या 777 में। तो मैंने जो पिछला सत्संग शेयर किया था वो कुछ इस तरह का था कि जिसमें 777 की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने बहुत अनोखे तरीके से दी थी। हालांकि मैं वो सत्संग भी नहीं रिपीट कर रहा हूँ अभी। मतलब मुझे पहले जुड़े मुझे गुरुजी से कुछ 1.25 साल हो गए, तो मुझे तितली रूप की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी, या मेरा तो ध्यान ही नहीं रहता था, मैं देख नहीं पाता था। मेरी आंटी जी को ऑफ कोर्स वो कई बार बताती थी, फिर मैंने ध्यान देना चालू किया, और मुझे कुछ महीने, 2-3 महीने में बहुत तितली रूप में, गुरुजी के रूप में उन्होंने ब्लेसिंग्स दी मुझे दिखे। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि आज के ही दिन, आज ही था, और मैं कुछ भी देख भी रहा था और कुछ समझ भी रहा था, तो मुझे ये आया कि तितली के भी कई कलर्स होते हैं, येलो में आती हैं, ब्लैक में आती हैं। तो येलो तितली, तो मतलब मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के आसपास काफ़ी हरा भरा, और एक पार्क है, एक सेंट्रल पार्क है, और ऑफिस के अंदर जो पेड़ है, तो येलो कलर की तितली मैंने पिछले महीने, मतलब मैं पिछले महीने की बात करूँ तो अक्टूबर की बात करूँगा, एक ही मेरे पेड़ पे कम से कम 10-15 तितलियां, और सब मेरे आसपास आ जाती थी, कभी कभार कुछ दूर भी रहती थी, तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग हुई। मैं शुक्राना करता रहता था। मेरे को 3 बार, और ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ब्लैक कलर या काले कलर की तितली जो होती है, थोड़ा डार्क कलर होता है, ब्लैक नहीं बोलूँगा, उनकी ब्लेसिंग मिली। तो एक बार तो हमारे घर में सत्संग था, छोटा सत्संग मेरी आंटी जी करती हैं, तो उसमें, उस सत्संग में उस सत्संग की शुरुआत होते ही वो आए थे, उन्होंने मेरी मदर को ब्लेस किया, और उसके बाद मैं लेट हो गया था। इनफैक्ट मैं इतना लेट हो गया कि वो सत्संग खत्म होने के बाद में आया। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, और सब लोग बहुत खुश थे, और मेरी आंटी जी ने मुझे बताया कि आज तितली रूप में ब्लेसिंग मिली थी, आज आए थे गुरुजी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसी दिन वो तितली रूप में वो जो गुरुजी आए थे वो वहीं थे। जैसे ही मैं ये बता रही थी, थोड़ी देर में वो कहीं छत पे या कहीं, तो वो तितली थी और मेरे पास आई, मेरे सर के ऊपर से ऐसे निकल के गई। तो गुरुजी ने पहले वहां पे किया, और वो डार्क कलर की तितली थी, और फिर हमने उस रूम को मतलब ऐसे ही लाइट वाइट बंद करके, फैन वगैरह बंद करके छोड़ दिया कि गुरुजी वहां थे। तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग थी। फिर ऐसे ही एक बार और हुआ, उस दिन भी सत्संग था घर में, छोटा सत्संग, वीक में हम एक बार करते हैं,
तो जब मैं लिफ्ट के पास खड़ा था तो उस दिन तो मैंने पहचाना भी नहीं, बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा सा जैसे लगा था परिंदा है तितली एकदम से मेरे एकदम सर के ऊपर से कर गया, बल्कि मैं झुक गया था। फिर मुझे से रियलाइज हुआ कि अरे ये तो गुरुजी थे और आज सत्संग भी था। और ये उस दिन सत्संग था कि नहीं ये मुझे ध्यान नहीं, बट इस तरह से ब्लेसिंग आई थी। फिर काफी दिन हो गए मुझे तितली रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं आ रही थी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं ऑफिस के बाहर अपने खड़ा था तो एक काली सी मतलब डार्क सी तितली, शायद डार्क ब्राउन होगी, वो एकदम मेरे पास से गुजरी और मुझे समझ में आ गया ये ब्लेसिंग है। और फिर आज सुबह की बात है, मैं और मेरी आंटी जी कुछ काम से नीचे सोसाइटी में जा रहे थे तो मैंने दूर से देखा एक डार्क कलर की, वो काफी दूर तितली थी। तो मैंने अपने आंटी जी को बोला भी कि देखो यहाँ पे गुरुजी हैं ऐसे करके, तो उसको दिखी नहीं। फिर मैंने दूर से दिखाई देखो वो, और जैसे जैसे हम चलते गए, आप लोग यकीन मानिए संगीत जी, जैसे ही हमारा डायरेक्शन कोई उसकी तरफ नहीं था, वो तो थोड़ा वो तितली जो है हमारी तरफ आई और एग्जैक्टली हमारे सर से हम दोनों के ऊपर से गुजरती हुई गई। तो हमें समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं गुरुजी ही है। तो इस तरीके से जो कलर्स होते हैं तितलियों के, उसमें भी बहुत कुछ होता है। मतलब डार्क कलर की जब तितली होती है तो कहते हैं गुरुजी बहुत तगड़ा आपका कोई कष्ट काटने के लिए वो आपके नज़दीक से आपके माथे पे बैठ के कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आज का जो सत्संग था ये मैंने स्पेसिफिक जो तितली रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं उसी पे रखा था, और गुरुजी की आज्ञा से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं क्या कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन गुरुजी ये इस तरह की ब्लेसिंग्स वो तो जानते हैं किसको क्या ब्लेसिंग देनी है, आप सबको भी मिलती होगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। तो बस आज का मेरा सत्संग इतना ही था, मैं इसको यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी का एक बार मंत्र जाप फिर से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना 10 जनवरी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग करते टाइम अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी मुझे अपनी बेटी को माफ कीजिएगा। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से पुत्रदा एकादशी है बाबा श्याम जी की, तो मैं अपने राजपुरा में ही मंदिर में बाबा जी के मंदिर में गई और वहां पे बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन किए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मुझे जाते और आते टाइम 777 की भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ गए थे। तो इसके लिए भी गुरुजी का करोड़ करोड़ लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप हम सबकी बातें कितनी जल्दी समझ लेते हो। आज गुरुजी की कृपा से मैंने कहीं जाना था तो काम नहीं हुआ था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 2 घंटे में मुझे कहीं जाना है, तो आप प्लीज मेरे साथ जल्दी फटाफट काम करवा दीजिए। और संगत जी मैं पूरे 9 बजे अपने घर के काम में लगी थी, कपड़े भी धोने थे, तो यानी कि 11 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमारे सारे काम खुद साथ में चलकर करते हैं और करवाते हैं हमसे। गुरुजी हमारे बड़े प्यारे, मेरे सोने सोने गुरुजी हैं, बड़े ही प्यारे हैं मेरे गुरुजी। तो लव यू मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरी फैमिली के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से भी लख लख शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुजी जो अर्जी लगाई है वो प्लीज जरूर पूरी कीजिएगा, और मुझे विश्वास है कि आप अपनी बेटी का दिल कभी नहीं तोड़ोगे। जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे लिए भेजोगे। लेकिन गुरुजी ये अर्जी बहुत जरूरी है, आपको भी पता है। तो प्लीज गुरुजी बस अपनी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे के ऊपर, यानी कि आपके दोते के ऊपर हमेशा बनाए रखना। मेरी बाह हमेशा पकड़े रखना, कभी छोड़ना मत। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सारी संगत के ऊपर कृपा बनाए रखना, जो नहीं मानते हैं उनके ऊपर भी और जो मानते हैं ऊपर भी।
गुरुजी बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सी बातें बना देते हैं, तो उनको भी अक्ल बुद्धि देना, उनके अंदर बहुत ईगो है, उस ईगो को खत्म करना, वो देख के राजी नहीं है किसी के ना तो सुख में ना तो दुख में, उनके ऊपर भी कृपा करना गुरु महाराज। अंकल जी और अंकल जी के परिवार पर भी अपनी पूरी कृपा बनाए रखना, क्योंकि अंकल जी बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे सारे सत्संग अंकल जी बड़े अच्छे तरीके से शेयर कर देते हैं और मैं इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा आपका करती हूँ और अंकल जी का भी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे पहले कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, तभी तो मैंने पुराने सत्संग नहीं कोई भी शेयर करा, नए सिरे से नई सारी ब्लेसिंग के सत्संग किए हैं, क्योंकि कभी ना कभी जो मैंने शेयर किए हैं कहीं ना कहीं वो सत्संग गुरुजी की इच्छा से शेयर हो ही जाएंगे। इसके लिए मैंने गुरुजी ने यही बोला था कि तूने डेली संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। और मैं कुछ भी नहीं, जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी की इच्छा से बोल रही हूँ। आंखें मेरी बंद हैं और हाथों में मेरे गुरुजी का पॉकेट सब रूप में है। मैं बस मन में गुरुजी को फील करके ये सब बोल रही हूँ। संगत जी, अब मैं कल नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। इन सारी प्यारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 11th जनवरी है, बट लेट नाइट हो गया तो 12th जनवरी हो गई है। शुक्राना है मेरे मालिक का हर एक बात का, मतलब हर एक चीज उनकी दी हुई है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड उनका दिया हुआ है, तो भी अंत शुक्राना है महाराज का। हमारे डाउट्स को इतना ब्यूटीफुली वो क्लियर करते हैं, उसका शुक्राना है। जो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे ओल्ड संगत जी के, तो उनमें था कि गुरुजी का बताया हुआ मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है। तो गुरुजी हमेशा स्ट्रेस देते थे, बताते थे कि वो महाशिव है। तो मेरा जो पिछला सत्संग था वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, मे बी वो नहीं होगा, बट उसमें मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कि सब गुरुजी कर रहे हैं, बट गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे कोई नहीं चल रहा, कोई महाशिव की बात ही नहीं करता। तो गुरुजी महाराज ने मेरा ये डाउट भी क्लियर किया। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए जिनमें गुरुजी के टाइम पे ही संगत गुरुजी कुछ थोड़ी सेकेंड हाफ में ही मिलते थे संगत से। तो कुछ संगत जो पहले ही गैदर हो जाती थी वो गुरु मंत्र करने लगते थे। एंड उन्होंने ये मंत्र बना लिया था कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन हो गए थे कि ये मंत्र वो लोग अपना ही मंत्र जाप करते थे गुरु जी को बिना बताए। तो एक दिन गुरु जी महाराज ने पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी सत्संग जो मेरे से मिलने हैं, मतलब तुम मेरा वेट करते हो, तो कैसा सत्संग चल रहा है तब का? तो संगत आंटी जी ने कहा, गुरुजी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने कहा, कौन सा मंत्र बनाया है तुमने? तो उन्होंने बताया, तो गुरुजी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी महाराज ने ये मोहर लगाई कि ये मंत्र ठीक है। मतलब मुझे बहुत टाइम से डाउट आ रहा था कि जब गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि सब एक है, सब वो महाशिव है, सब वो लाइट है, तो हम सबको बाइफोकेट क्यों करें, सबको अलग 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 क्यों करें? शिव जी सदा सहाय अलग, गुरु जी सदा सहाय अलग। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। बट ये एक सत्संग में जिसमें मैंने सुना कि गुरुजी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया है, करा करो। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि मेरा ये डाउट भी आपने क्लियर किया कि ठीक है, मतलब बढ़िया है। बहुत शुक्राना है मालिक। एंड गुरुजी महाराज से बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं बहुत इरेगुलर हो गई हूँ अभी सत्संग शेयरिंग में।
बहुत सारी माफ़ी है मेरे मालिक, बट आप गुरुजी महाराज जाने जान है, उनको पता है अंदर ही अंदर हर पल महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो ये सेवा बख्शी है कि हम किसी भी नीडी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनको गुरुजी महाराज से जोड़ सके। ये सेवा जो गुरुजी महाराज हम सारी संगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसके लिए मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी मेरे मालिक का कि मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि महाराज जहाँ तक मैं आपको पहुँचा सकूँ, जो नीडी है मैं उनको आपके बारे में बता सकूँ, उनको आपसे जोड़ सकूँ। तो मेरे पास बहुत सारे तो नहीं, बट मेरे पास कुछ पॉकेट स्वरूप हैं। तो मैं जो मुझे लगता है कि जो बहुत परेशान हैं, जिनके घर पे हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो परेशान है, तो मैं उनको वो देती हूँ एंड मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती हूँ एंड वो इतने विलिंगली लेते हैं, इतने रिस्पेक्टफुली लेते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, उनके घर पहुँच रहे हैं। गुरुजी महाराज की लीलाएं गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं जान सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। जब मुझे कोई चीज़ अगर सत्संग हो गया उसके बाद बहुत प्रसाद बच जाए तो मैं गुरुजी महाराज को बोल के चलती हूँ कि महाराज जो नीडी है वहाँ तक हमें पहुँचाइएगा। एंड पूरा का पूरा वो फिनिश करवाते हैं एंड कैसे कैसे वो नीडीज को हमें पहुँचवा पाते हैं हमें। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, यूं ही हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, अपने चरण कमल में हमें यूं ही बनाए रखें, हमारा हाथ यूं ही थामे रखें मेरे प्रभु जी महाराज। बहुत सारा शुक्राना है, बहुत सारा प्यार है मेरे मालिक के लिए एंड बहुत सारी माफ़ी है मेरे प्रभु जी महाराज। जो इतने इफ एंड बट्स एंड इतने डाउट्स आते हैं, बहुत माफ़ी है मेरे प्रभु जी महाराज। बट जो ये प्यार है ये बहुत रियल है एंड ये बहुत बहुत प्योर है एंड बहुत शुक्राना है, बहुत बेअंत शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। एंड एक और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो गुरुजी महाराज ने सुनवाया था वो ये है कि गुरुजी महाराज बोलते थे किसी को कि तूने सत्संग शेयर कर, तो वो बोलते थे मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या शेयर करूं। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि तेरे को क्या चाहिए, मैं तुझे पहले बीमार करूं, फिर तेरे को ठीक करूं, फिर तू सत्संग शेयर करेगा। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें बताया कि आज का दिन जो तुम्हारे पास है ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये तुम्हें गिफ्ट मिला है इसीलिए इसका नाम प्रेजेंट है। तो तुम्हारे को हर डेली गुरुजी का एक प्रेजेंट मिल रहा है, उसका शुक्राना करो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिरेकल होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया, लाइफ इतनी सही है कि उसमें मैजिक की कोई वो है ही नहीं। गुरुजी महाराज का प्यार इतना है, इतना असीम कृपा है उनकी कि मैजिक उनके पास होगा ना जिनकी लाइफ बहुत बहुत मिजरेबल है, जो बहुत परेशान है, तो वो ठीक होंगे। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ठीक रखा है तो मैं क्यों ना उनका शुक्र मनाऊं। मुझसे कोई पूछता है कि तुम गुरुजी को क्यों मानते हो, तुम्हारे साथ भी कोई मैजिक हुआ है? एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ है, बट गुरुजी महाराज जब से मैंने रियलाइज किया है इस जन्म में, मुझे अपने अंदर बहुत शांति मिल रही है। बहुत शुक्राना है, ये बात हम किसी को समझा नहीं सकते। तो ये भी एक मैजिक है कि हमारे को अंदर शांति मिल रही है, सेम चीज़ों में रह के, सेम एनवायरनमेंट में रह के। जब हमें अपने अंदर डिफरेंस महसूस हो रहा है, खुद में ही पूरा फील हो रहा है, खुद में ही अकेले नहीं लग रहा है, हर पल गुरुजी महाराज का साथ फील हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का एंड हर पल शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। बेअंत प्यार है सबके लिए, पूरा संगत परिवार के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हीलिंग है। एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहिए। बहुत बड़ी बात है उनकी रजा में राजी रहना। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, गुरुजी महाराज अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी भूल चूक माफ गुरुजी महाराज, बहुत सारी माफी मेरे प्रभु जी महाराज। अपनी रजा में यूं ही राजी रखिए। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी, हम सब मिलके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, भले भले गुरुजी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।